गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार या शक्तियाँ, इसमें सबसे पहला अधिकार या शक्ति देखिए बच्चों, भारत को संसद का, इनके राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने एवं स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। आवश्यकता पड़ने पर वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है तथा विशेष सत्र भी आयोजित कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की सलाह पर वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो बच्चों, क्या होता है भारत के राष्ट्रपति का अधिकार या शक्ति? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का अधिवेशन बुलाने एवं स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को होता है। और वे आवश्यकता पड़ने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और तथा विशेष सत्र भी आयोजित कर सकता है। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की सलाह पर वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। इनको जो बच्चों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ये है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यह भी भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसका अधिकार या शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरा अधिकार शक्ति देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के। कोई भी विधायक दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद तभी कानून बन सकता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर देता है। उसे किसी भी विधायक को पूर्ण विचार के लिए संसद में भेजने का भी अधिकार है। तो बच्चों, क्या होता है, कोई भी विधायक जो होता है वह दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद तभी कानून बन सकता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर देता है। और राष्ट्रपति क्या होता है, वह किसी भी विधायक को पूर्ण विचार के लिए संसद में भेजने का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, यह भी अधिकार एक भारत के राष्ट्रपति को ही होता है। इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरा अधिकार शक्ति देखेंगे भारत के राष्ट्रपति का। धन संबंधी विधायकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्ण उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। तो यह भी एक भारत के राष्ट्रपति का अधिकार या शक्तियाँ होती है। क्या बच्चों? जो धन संबंधी विधायकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्ण उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। यह भी एक भारत के राष्ट्रपति का अधिकार या बच्चों शक्तियाँ होती है। इसी के साथ में बच्चों चौथा शक्तियाँ या अधिकार देखेंगे, राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने पर वित्तीय मंत्री के माध्यम से संघ सरकार का संपूर्ण वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा संसद के सम्मुख प्रस्तुत कराता है। तो बच्चों, क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने पर वित्तीय मंत्री के माध्यम से संघ सरकार का संपूर्ण वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा संसद के सम्मुख प्रस्तुत कराता है। यह भी एक भारत के राष्ट्रपति का बच्चों अधिकार या शक्तियाँ होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको पांचवा अधिकार या शक्ति देखेंगे बच्चों, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, राष्ट्रपति का यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार या शक्ति होती है। क्या? यानी कि जो राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसको राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हो। ठीक है बच्चों, तो इन्हें भारत का जो राष्ट्रपति होता है उनको सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को ऐसे को। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में आपको बच्चों छठा ऐसा अधिकार या शक्ति देखिएगा भारत के राष्ट्रपति का, राज्य यदि किसी व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहता है या किसी की संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहता है तो उसे पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। तो बच्चों, क्या होता है, जो कोई राज्य होता है वह किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है या किसी की संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहता है तो क्या करना होगा, उसे पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है उसे। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका अधिकार या शक्ति होती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में यही था कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकार
एवं शक्तियाँ क्या होती है, हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा बच्चों। यह टॉपिक जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से लिखो तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली अकॉर्डिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।